शराब ज़्यादा थकेगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं थकेगा। ठीक है, फिट है, बिल्कुल फिट। अच्छा चलो, वेरी गुड। ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मसले मसाइल बेइंतहा वसी हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। मोहम्मद नवाज के बारे में आपकी क्या टेक है, क्योंकि उनका जो बॉलिंग का स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 11 है, यानी कि जो इकोनॉमी रेट है, सॉरी, और जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो 60 के करीब है। अंडर प्रेशर क्यों दिख रहे हैं वो? आई थिंक बहुत ही रस्टी नज़र आ रहा है मुझे बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत काम किया है, बहुत क्लोजली काम किया है, और थोड़ा रिदम नज़र नहीं आ रहा उसका। आई थिंक दो चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। एक तो उसको बॉलिंग माइलेज थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा, क्योंकि मेरा 1.5-2 साल उसके साथ ताल्लुक जो रहा, जब भी उसकी बॉलिंग लंबी होती है उसका रिदम आता है। जब वो बॉलिंग में कहीं गैप आ जाता है और शॉर्टर वर्जन पे लगा रहता है, यानी 20-20 को सिर्फ खेलता रहता है, तो उसके अंदर रिदम नहीं आता। तो मैं इससे हमेशा एक्स्ट्रा बॉलिंग करवाता था, और उसके कुछ डिफरेंट ड्रिल्स थी। आई थिंक उन ड्रिल्स को उसको दोबारा करना पड़ेगा और बॉलिंग को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, यानी 10-15 ओवर के स्पेल्स वो करने पड़ेंगे इसको। वैसे ये सकलैन मुश्किल मौके के ऊपर आके बॉलिंग कर रहे हैं। वैसे नवाज है ना, पावर प्ले में आता है, फिर उसके बाद जब विकेट चाहिए होती है तब आता है। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है, अगर आप रस्टी हैं थोड़े से, इसको बचाना चाहिए या इसको डाल देना चाहिए? देखें सिचुएशन सैफी को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, और उसने बहुत दफ़ा पावर प्ले के अंदर भी बॉलिंग की हुई है, पाकिस्तान से भी की है और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी की है। मगर इस वक्त मुझे थोड़ा सा रस्टी नज़र आ रहा है, और इसको कैप्टन को चाहिए कि इसका जो स्टार्ट है वो मिडिल ओवर में करवा दे। एक आध मैच जब मिडिल ओवर में करेगा, इसका जब रस्टीपन निकलेगा, रिदम आ जाएगा, तो फिर इसको पावर प्ले में भी इस्तेमाल कर सकता है और फिर मिडिल ओवर में भी जा सकते हैं। बैटिंग में भी मामला थोड़ा सा हल्का फुल्का चल रहा है नवाज का। इनफैक्ट बैटिंग जो है, सवाए गप्टिल और जेसन रॉय भी कोई खास अच्छे दिख नहीं रहे हैं, वो तो पीछे उनको बाउंसर करना शुरू कर दिए। तो अगर आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को आप शॉर्ट पिच बॉल करेंगे तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो अगला बॉल खेलना मुश्किल होता है, पिछले बॉल आसानी से खेला जा सकता है। मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और उसमें क्या है कि पिछले मैच में भी देखा, इफ्तिखार अहमद ने हालांकि 50 किया, बट वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते थे। जैसे आज बाबर आजम का हमने देखा कि विकेटें गिरने से एकदम से आपकी जो हिटिंग एबिलिटी और कैपेसिटी है ना, वो कंटेन आप कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको तो अटैक ही करना है। सो अगर चांस लेते हुए 33 ओवर में हो जाते हैं गुड इनफ और आउट हो जाते हैं तो सो बी इट, क्योंकि 150 पे आप मैच जीतने वाले नहीं हैं। सो मिडिल ऑर्डर में इनको एक तो रिदम चाहिए, उसके बाद आपको एंगल्स ठीक करने हैं, और मेरे ख्याल से इम्प्रोवाइज ज़्यादा नहीं कर रहे। इम्प्रोवाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, रिवर्स स्वीप, फ्लिक शॉट, रैम्प शॉट, इसके ऊपर थोड़ा सा इनको और ध्यान देना है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि मिडिल ओवर में हमेशा होता ये है, इसका एक फॉर्मूला होता है। आपने पहली 2 गेंदों के ऊपर अगर आपने बाउंड्री लगा दी तो बॉलर जो है वो बैकफुट पे आ जाता है, और वो बचने के चक्कर में अपना ओवर निकाल रहा होता है। तो पहली 2 गेंदों पे बाउंड्रीज फाइंड आउट करें, प्लस रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज होती है, दुक्के भी लगते चले जाते हैं, तो आप 8-10 रन करते रहते हैं। अच्छा पावर प्ले मिलता है मिडिल ओवर में। अगर आप इम्प्रोवाइज अच्छा नहीं कर रहे और विकेट गिर जाती है और आप 8-9 को टच नहीं कर रहे, तो एकदम मोमेंटम जो है वो दूसरी बैटिंग की तरफ चला जाता है। नसीम शाह को अटैकिंग मोड में होना है, क्योंकि अगर वो विकेटें नहीं लेते हैं तो फिर ठुस हो जाता है मामला। हसनैन को कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे लगता है नए बॉल पे इतने कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उनको लेटर ऑन लेके आया जाता है। मगर मे बी इनको चेंज करना पड़ेगा। नसीम शाह के साथ हसनैन को एक बर्स्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको पावर प्ले में 1-2 विकेटें मिल जाती हैं तो फिर नर्व्स भी सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं यही करता, बजाय स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के ऊपर से अटैक कर दिया जाए। और उसमें ये नहीं है कि आप 2-2, 3-3 ओवर करवा दें, आप बॉलर जो है वो चेंज करते चले जाएं। बट ये अगर दोनों आते हैं पावर प्ले के अंदर और आपको 1-2 विकेटें लेके दे देते हैं, मोमेंटम आपके हाथ में आ सकता है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया। असल में मुकाबला बड़ा अच्छा है कल के लिए ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड रेड हॉट फेवरेट टीम बनी हुई है इस वक्त। अगर उनसे जीतते हैं तो दिल इतना बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। थैंक यू।